पहाड़ों में कुदरत का कहर जरूर कम हुआ है, लेकिन मैदानी इलाकों में तबाही के निशान मिटे नहीं हैं। यमुना नदी का तेज बहाव बीबीपुर गांव के करीब है। ऐसे में ग्रामीणों के साथ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। भूमि कटाव से करीब 20 से 25 एकड़ जमीन किसानों की यमुना नदी निगल चुकी है। किसानों को सहारा देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता भी मैदान पर किसानों के दर्द को कम करने के लिए पहुंचे। वहीं संजू गुंदियाना ने यमुना नदी के पास पहुंचकर भूमि कटाव को देखा और अधिकारियों से इस बात पर बातचीत भी की। संजू गुंदियाना ने कहा कि यमुना नदी का तेज बहाव गांव की तरफ रुख कर रहा है। किसानों के पेड़ उखड़कर नदी में समा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से किसानों की जमीन नदियां निगल रही हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया और कहा कि यमुना नदी से सटे गांव की जमीन को अगर सरकार अधिग्रहण कर ले तो उसे सरकार यमुना नदी के तटों को पक्का कर सकती है, जिससे न किसान बर्बाद होगा और न ही ग्रामीणों की परेशानी बढ़ेगी। बता दें कि यदि किसानों की जमीन पर सरकार अधिग्रहण कर लेती है तो नदी के तटों को पक्का कर सकती है, जिससे किसान बर्बाद नहीं होगा। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। यहाँ बीबीपुर गांव में आए थे, जहां पर यमुना ने कटाव कर दिया। पिछले 2 दिन पहले बहुत भारी पानी इसमें आया था और हमने देखा कि गांव की तरफ रुख कर दिया है यमुना ने। कटाव शुरू हो गया है। कई किसान भाइयों की जो है जमीन इसमें चली गई है। बड़े बड़े पेड़ थे वो बह गए हैं। तो आज यहाँ पर देखने के लिए आए थे। मौके पर नहर विभाग के विनोद कुमार एक्शन साहब यहाँ थे। उनको हमने तुरंत कहा है कि तुरंत यहाँ पर अभी पानी कम है और मौसम भी ठीक है, यहाँ पर ठोकरें लगा दी जाए, यहाँ पर कट्टे भर के मिट्टी के वो लगा दिए जाएं, क्योंकि जिससे आगे अगर ज्यादा पानी आए तो गांव की तरफ कटाव ना हो। तो हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे और सरकारों से भी कहना चाहेंगे, ये सदियों से जब से चली आ रही है, कोई भी नहर है, नदी है, वो हर साल उसमें बाढ़ के कारण तबाही मचती है। कि सरकार इसकी जमीन जो इसके अंदर है, जो किसानों की जमीन है, उसको रिक्वायर कर ले, रिक्वायर करके इसको ढूंगा कर ले, ढूंगा करके और इसकी जो साइडें हैं इनको पक्का कर ले। सरकार कुछ भी कर सकती है। तो हर साल बाढ़ आने से अगर थोड़ा थोड़ा हर साल कुछ किलोमीटर का एरिया करेंगे तो अब तक ये पक्की हो जानी चाहिए थी, जिससे तबाही नहीं होनी थी। तो हमारी विनती भी है सरकार से कि तुरंत सरकार कोई संज्ञान ले और एक पॉलिसी ऐसी बनाए जिससे ये कटाव जो हर साल होता है इससे बचा जा सके। और जो यहाँ पर ठोकरें लगाने का काम है, जो सड़कें बनानी है, उनका काम भी तुरंत सिंचाई विभाग यहाँ शुरू कर दे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।